आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हमने अपने पिछले लेक्चर में सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके भेद जो थे उनके बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनका विस्तृत अध्ययन। हमने पढ़ा था सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम होते हैं सभी का नाम, मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम। इसमें हमने पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो उनके बारे में जो 6 भेद हमने पढ़े थे उनके बारे में आज हम करेंगे उनका विस्तृत रूप से अध्ययन। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जाए, मतलब तीसरा अन्य के बारे में, वे उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके हमने 3 भेद पढ़े थे, उपभेद, सॉरी। कौन कौन से थे? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 उपभेद हो गए इसके। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, मतलब वे सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, मतलब जो बात कर रहा है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी क्या हो गई परिभाषा, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है का प्रयोग करता है। जैसे कौन कौन से हो गए, मैं,
मेरा, मुझे, हम आदि। ये हो गए। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो कौन कौन से हो गए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, तो ये सब क्या हो गए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, मतलब जो सुनने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सुनने वाले के लिए या जिससे बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक। तो इनका उदाहरण कौन से हो गए, जैसे तुम, आप, तुमको आदि। तो सुनने वाले के लिए या जिससे बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक, मतलब जिनके बारे में बात की जाए। जिनके बारे में बात की जाए मतलब तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो जिनके बारे में बात की जाए वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से हो गए वो, इसके लिए कौन से होते हैं, जैसे ये है, वह है, आदि, आदि। तो ये हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें कौन सा होता है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिनके बारे में बात की जाए उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन हो गए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य। उत्तम में कौन हो गए, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक कौन से हो गए, सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बात की जाए, जिससे बात की जाए उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हो गए मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक, तो जिनके बारे में बात की जाए मतलब तीसरा, तो वो कौन से हो गए, ये, यह, वह, आदि। तो ये हो गए अन्य पुरुषवाचक। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा भेद कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद हम पढ़ते हैं, कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना की ओर संकेत करते हैं। तो वो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कौन कौन से होते हैं इससे उदाहरण देखें इनका। से यह मेरा घर है, तो इसमें कौन सा हो गया, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
यदि घर पहले आता, मतलब सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आती है तो यह क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है। तो इसमें ये कौन सी, यह के बाद सर्वनाम है तो ये कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण देखें हम इसका। ये सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो गया, ये। वह बहुत चतुर लड़का है, तो ये कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना की ओर संकेत करते हैं वे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे इसका। तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरा भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पहले हमने पढ़ा निश्चयवाचक, उसमें क्या होता है, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना की ओर संकेत करते हैं। अब ये है अनिश्चयवाचक, मतलब इसमें क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित, मतलब अनिश्चितता का बोध करवाते हैं वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो वो होते हैं अनिश्चयवाचक। वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हो गया, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब अनिश्चितता का बोध होता है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें कौन सा हो गया, कोई, मतलब मालूम नहीं हमें कौन है, तो ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया है, तो इसमें कौन सा हो गया, कुछ, तो ये कौन सा हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही हो रहा है कि वहां बाजार से कुछ लाई है, तो ये सब क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वे सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा क्या हो गई, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रकट होता है वे होते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम, वे
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो इसमें दो हैं, जिसकी उसकी। तो इसका संबंध इसके साथ प्रकट हो रहा है, तो ये कौन से हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। इसमें कौन सा हो गया? जो और सो। ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। तो वो क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रकट होता है वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी, उसकी, जो, सो। अब पढ़ते हैं पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। उसकी परिभाषा क्या हो गई? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वे क्या होते हैं? वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हो गया? तो इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे तुम कहाँ रहते हो? तो इसमें ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन खड़ा है? ये क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह कौन खड़ा है, तो ये क्या बता रहे हैं? प्रश्न पूछने का बोध करवा रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं, मतलब खुद का। तो इसका क्या हो गया कि बोलने वाला मतलब जो करता है वो अपने लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने पन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। तो क्या हो गई? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसको उदाहरण देखेंगे हम, जैसे तुम छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूंगा। तो इसमें कौन सा हो गया? स्वयं। ये क्या है? निजता का बोध करवा रहा है, अपनेपन का बोध करवा रहा है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। दूसरा देखें, मैं अपने यहाँ खा लूंगा। तो इसमें ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो गए? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है वे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो दो हमने पढ़े, तुम छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूंगा। तो स्वयं इसमें क्या हो गया? निजवाचक। मैं अपने आप खा लूंगा, तो अपने आप क्या हो गया? निजवाचक। अब हम देखते हैं, जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में हमने देखा कि किस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक बनता है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनता है। तो सर्वनाम शब्द भी होते हैं जिनके रूप बनते हैं। तो वो एक बार देखते हैं किस प्रकार से उनका रूप प्रयोग होता है। एक बार हम पढ़ेंगे अब सर्वनाम की रूप रेखा, मतलब किस प्रकार से ये रूप रचना, मतलब किस प्रकार बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा, जैसे ये है मैं जो है ये उत्तम पुरुषवाचक है। अब मैं से किस प्रकार से और सर्वनाम शब्द बन सकते हैं वो देखेंगे हम। किसके आधार बनते हैं? ये कारक चिन्ह के आधार पर। तो कारक के कितने होते हैं? कारक से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इनके आधार पे जो मैं है, अब मैं क्या बनेगा? कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। तो क्या बन गया? मैंने। कर्म क्या हो गई? को। तो क्या हो जाएगा? मुझको। करण की विभक्ति क्या हो गई? के द्वारा या से। तो क्या बन गया? मेरे द्वारा। संप्रदान की हो गई के लिए, तो इसे क्या बन जाएगा? मुझको या फिर मेरे लिए। अपादान की विभक्ति क्या हो गई? से। तो क्या बन गया? मुझसे। संबंध के हुए काके की रा रे री, तो क्या हो? मेरा, मेरी, मेरे। अधिकरण का हो गया? मैं पर होता है मुझ में, मुझ पर। तो इसी तरह और सर्वनाम शब्द है, तू है, तुम, इनका भी बन जाएगा कि तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको, तुझसे, तेरा, तुम पे, तुम पर, है ना। इस तरह से ही बन गया। तो और भी जितने भी हैं ये सर्वनाम शब्द, उनका कारक चिन्हों के आधार पर उनके जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे ने, का, के, जो भी हैं, उनके आधार पर उनकी जो रूप रचना होती है वो बदल जाती है। आज हमने पढ़ा सर्वनाम, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।